दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम पढ़ाई करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन ये पढ़ाई करने का जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता है। एक दिन हमने 6 घंटे पढ़ाई करी पूरा जोर लगाकर, दूसरे दिन 4 घंटे ही पढ़ाई कर पाए और तीसरे दिन सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ाई कर पाए और फिर चौथे दिन दी एंड। चौथे दिन हम क्या कर रहे होते हैं, रज़ाई में घुस करके अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो दोस्तों ऐसा कहें कि हमारा जो मोटिवेशन है वो 4-5 दिनों तक ही टिक पाता है पढ़ाई करने में, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। लेकिन पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंट रहना। आप चाहें 1 घंटे ही पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी जो पढ़ाई की जो हैबिट है वो टूटनी नहीं चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। तो आज मैं आपको वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि हम कंसिस्टेंटली पढ़ाई कैसे करें और अपना जो रूटीन है उसको फॉलो कैसे करें, उसको ब्रेक ना होने दें। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टडी कंसिस्टेंटली। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक सरप्राइज़ देना चाहूँगा। मैंने एक नया चैनल ओपन किया है मेरे खुद के नाम से। मेरा रियल नेम है प्रेमसुख जाट, जिस नेम से मैंने अब नया चैनल ओपन कर लिया है। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आप सबको पढ़ाऊँगा, जी हाँ मैं खुद आप सबको पढ़ाऊँगा। क्लास 9th और 10th की जो साइंस है वो मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा। उसके साथ ही अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स जो हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको वहाँ पर एक्सक्लूसिव मिलेंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाओ और प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो पढ़ने की आदत है वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है और हम बैक टू द नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर पाएंगे। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं स्टडीज़ रेगुलर करने के चक्कर में वो ये है कि हम पहले दिन से ही 6 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं पढ़ूंगा तो सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ूंगा, इससे कम नहीं पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम करते हैं। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में हम पढ़ाई को बोरिंग बना देते हैं और हमारा जो दिमाग है वो पढ़ाई से धीरे धीरे दूर भागने लगता है। इसलिए हमें करना क्या चाहिए, स्टार्ट स्मॉल। हमें धीरे धीरे पढ़ाई को बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले 2 घंटे पढ़ाई करो, फिर उसके 2-4 दिन बाद 3 घंटे पढ़ाई करो, उसके 3-4 दिन बाद 5 या 6 घंटे पढ़ाई करो। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है आपको एक साथ ही 6 घंटे पढ़ने नहीं बैठना है और आप ना ही पढ़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप पढ़ ही नहीं सकते फर्स्ट डे 6 घंटे। आपको धीरे धीरे अपनी आदत डालनी है जिससे कि आपको थकान भी महसूस ना हो और आपकी बॉडी भी आपका साथ दे। इसलिए स्टार्ट स्मॉल। सबसे पहला यही आपको मैं टिप देना चाहूँगा कि आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। आपको एक आदत बनानी है पढ़ने की, बिकॉज अभी आपको आदत नहीं है पढ़ने की। अभी आदतें क्या है उनको बदलना है, जो कि है मोबाइल फ़ोन चलाना, टाइम पास करना। इन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो ये एकदम से नहीं होगा, आदत बनने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए स्टार्ट स्मॉल, धीरे धीरे पढ़ाई की आदत डालिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट स्मार्ट। शुरुआत ऐसे सब्जेक्ट या टॉपिक से करना है जो आपको बेहद पसंद हो और आपको उन सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आता हो। इससे क्या होगा कि शुरुआत के जो 10 दिन हैं वो आपके आराम से निकल जाएंगे और आपको कंसिस्टेंटली पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। इसके बाद आपको उन सब्जेक्ट्स को लेना है जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं है। याद रखें दोस्तों, हमें कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। बस शुरुआत हमें ऐसे सब्जेक्ट से करनी है जिनमें पढ़ने में हमें मज़ा आता हो, जिससे क्या हो कि हमें आदत पड़ जाए पढ़ने की। तो हमें ऐसे सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है जिससे पढ़ने में हमें मज़ा आता हो या वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो। तो ये ध्यान रखना दोस्तों पॉइंट नंबर 3, फाइंड अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू योर स्टडीज़। क्या आप सबने कभी सोचा है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसका रियल लाइफ के अंदर यूज़ क्या है? मुझे तो अपने स्कूल डेज़ में ये सवाल बहुत ज़्यादा परेशान करता था। आपको इसी तरह अपनी पढ़ाई के साथ एक प्रैक्टिकल अप्रोच जोड़ना है। आपको खुद से ये सवाल करना है कि मैं जो ये पढ़ रहा हूँ ये मेरी रियल लाइफ में कैसे काम आएगा, या इस सब्जेक्ट की वजह से मैं कौन से फील्ड में आगे जा सकता हूँ। ऐसे सवाल अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ने से आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी या उत्सुकता जागेगी, जिससे कि आपको पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आने लगेगा। याद रखें दोस्तों, हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, हमें एक बेहतर जीवन जीने के लिए पढ़ना है। और वो तभी हो पाएगा जब आप पढ़ते पढ़ते हर चीज़ को समझेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, डोंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, अति बुरी ही होती है हर चीज़ की। तो दोस्तों अगर आप भी पढ़ाई हद से ज़्यादा करने लगोगे ना तो उसकी भी कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं।
जी हाँ दोस्तों, अब आप ये पूछोगे कि पढ़ाई करने के क्या नुकसान हो सकते हैं भला। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बिना ब्रेक लिए लगातार पढ़ने से आपकी आंखें कमज़ोर हो सकती है, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, आपकी बॉडी भी एग्जॉस्ट हो सकती है, आपकी बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, बैक पेन हो सकता है। इसलिए आप क्या कीजिए कि पढ़ाई करते करते बीच में ब्रेक्स ले लीजिए, या आप एक दिन का ऑफ भी रख सकते हैं, छुट्टी भी रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि पढ़ाई तो करनी ही है, साथ में अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, अपने आप को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं करना है। तो अगर आपकी बॉडी आपका साथ देगी ना, तभी आप पढ़ पाओगे। और अगर आपने अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ पढ़ाई 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 करते रहे, तो आपकी हो सकता है कि आपकी बॉडी आपका साथ ना दे और आप पढ़ाई ना कर पाओ। इसलिए अपनी बॉडी पर ध्यान दो और अपने आप को एग्जॉस्ट ना होने दें, यही मेरी टिप है। दोस्तों पॉइंट नंबर 5, स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस। दोस्तों आपने कभी रोलर कोस्टर की राइड लेते हुए लोगों को देखा है? जब रोलर कोस्टर चालू होता है तो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से घुमाकर रख देता है। हम सब रोलर कोस्टर की राइड इसीलिए लेते हैं कि उससे राइड करने में हमें मज़ा आता है, उस प्रोसेस में मज़ा आता है, ना कि तब जब वो ख़त्म हो जाता है। लाइफ में भी पढ़ के कुछ बनने तक का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों शायद आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं मर मर के पढ़ाई करूँगा, यानी कि अपनी जी जान लगा करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहन करके अगर मैं पढ़ाई करूँगा तभी मुझे खुशी मिलेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मुझसे पूछो, अगर आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर बनना है और आप डॉक्टर बन भी गए, तो ये जो आपकी खुशी है ना, ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। हो सकता है कुछ महीनों के लिए आप खुश हो जाओ, लेकिन उससे ज़्यादा आप खुश नहीं रह पाओगे। मैं आपको लिख के देता हूँ। आपको अपने इस पढ़ाई के प्रोसेस को एंजॉय करना सीखना पड़ेगा। ये भी एक रोलर कोस्टर राइड जैसा ही है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपको बस हिम्मत रखनी है और अपनी सीट बेल्ट को बांधे रखना है और सफ़र को एंजॉय करना है, ना कि आपको ये सोचना है कि जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, जब मैं ये बन जाऊंगा, तब मैं एंजॉय करूंगा, तब मुझे खुशी मिलेगी। ऐसा आपको नहीं सोचना है, आपको इस प्रोसेस को ही एंजॉय करना है। आपने वो लाइन सुनी होगी ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से। तो आपका जो सफ़र है वो ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए आपकी मंजिल से भी, तभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। पॉइंट नंबर 6, टर्न अ डीफ ईयर टू नेगेटिविटी। दोस्तों आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं तो एक था जंगल। उस जंगल के बीचों बीच एक कुआं था। एक दिन एक पिता अपने एक 10 वर्षीय बेटे के साथ उस कुएं के पास आए, उस जंगल में गए। तो हुआ क्या कि गलती से पिता का पैर फिसल गया और वो उस कुएं में गिर गए। कुएं में अंधेरा था, तो उनके 10 वर्षीय बेटे ने देखा कि उसके पिता जो हैं उस कुएं में गिर चुके हैं। तो उसने आसपास मदद के लिए लोगों को बुलाया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था उस जंगल में। वो जंगल एकदम सुनसान था। तो उसने क्या किया, तो जब उसने आसपास देखा तो उसे एक रस्सी मिली। उसने उस रस्सी को उस कुएं में फेंका, और जब उसने उस रस्सी को कुएं में फेंका तो उसके पिता को उस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने उस रस्सी को देखा और सोचा कि गाँव वाले आ गए हैं मेरी मदद करने के लिए, और उन्होंने उस रस्सी को पकड़ लिया और ज़ोर से बोला कि खींचो खींचो। तो ऊपर से उनके 10 वर्षीय बेटे ने रस्सी को खींचा और अपने पिता को बाहर निकाल लिया। जब पिता कुएं से बाहर आए तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि मात्र केवल 10 वर्षीय बच्चे ने उनको कुएं से बाहर खींच लिया। इतनी ताकत उसमें आई कहाँ से? तो दोस्तों मैं बताता हूँ उस ताकत का राज। उस ताकत का राज ये था कि उस बच्चे को अपने आप पर भरोसा था कि मैं ये कर सकता हूँ। उसके आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तो तुम्हारे बस का ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारे आसपास ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो हमारे कानों में दिन ब दिन कहते रहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तो दोस्तों उनके लिए अपने कान बंद कर लीजिए। वो जो भी कहें आप अनसुना कर दीजिए। लोगों का तो काम ही कहना होता है, आपका काम उसको अनदेखा करना है। तो कभी भी कोई आपको ये कहे कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप उस बात पर इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, जो भी हम सोच सकते हैं वो हम सब कर सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 7, डिवाइड योर टाइम। दोस्तों आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि एक्सरसाइज, दोस्तों से मिलना वगैरह का टाइम भी अच्छे से एडजस्ट करें। पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और आराम के टाइम सिर्फ आराम होना चाहिए। ये याद रखना दोस्तों, जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो उस वक्त सिर्फ वही काम आपके दिमाग में होना चाहिए। दिलो दिमाग पर बस वही काम छा जाना चाहिए, उसके अलावा कोई काम आपको नहीं करना। इसलिए अपने टाइम को अच्छे से डिवाइड करें कि मुझे सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है और कब दोस्तों से मिलना है, कब एक्सरसाइज करनी है। अपने टाइम शेड्यूल को ऐसे बनाएं कि आप उस वक्त सिर्फ वही काम करें, उसके अलावा कोई दूसरा काम ना करें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर रहेगा। तो दोस्तों ये आपको करना है।
दोस्तों लास्ट पॉइंट नंबर 8, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। किसी भी चीज़ की हैबिट फॉर्म करने में वक्त लगता है, चाहे वो पढ़ाई की हो या एक्सरसाइज की। आपको बस उस चीज़ को बिना कोई एक्सक्यूज़ेस के कंटिन्यूसली करते रहना होता है। आप बार बार थक जाएंगे और गिव अप करने की सोचेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। दोस्तों आज नहीं तो कल आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। दोस्तों याद रखिएगा, देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन। हमेशा याद रखना, जितनी भी आप मेहनत करोगे ना, उससे आपको ज़्यादा ही मिलेगा, कम कभी नहीं मिल सकता। तो फाइनली दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बताई गई बातें समझ आई होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो लेके आता रहूँगा। मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर देना। टिल देन, टेक केयर एंड लव यू ऑल।